हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना फैमिली लर्न विद इस्माइल पर। आज से हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन में चाहे जो भी क्वेश्चन पूछी जाए उससे हम और भी क्वेश्चंस करवाएंगे। इनफैक्ट उस सारे टॉपिक को ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है, उस टॉपिक को ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको करवाई जाएंगी वो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मैंने लिखा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की यहाँ देखिए 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसी से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो दूसरा में यहां लिखा 9 दिसंबर में 2 दिन ज्यादा जोड़ देंगे, 11 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा पहली बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जिनके 2 दिन के लिए अध्यक्ष चुना गया वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया? तो 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगर दूसरी बैठक है तो आखिरी बैठक भी तो हुई होगी, तो संविधान सभा की अगर पूछ देगा आखिरी बैठक कब हुई तो बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। क्या हुई? आखिरी बैठक। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और वो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मत 65 सेकेंड, मतलब उसी दिन राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग जो हमारा देश का है वंदे मातरम, जिसको लिया गया है आनंद मत, ये उपन्यास है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है आनंद मत से लिया गया है जो कि एक उपन्यास है और इसकी गायन अवधि 65 सेकेंड यानी 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। अगला, 7, राष्ट्रीय गान जन गण मन गीतांजलि 52 सेकेंड। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम को भी अपनाया गया, जन गण मन जो भी है जन गण मन, और गीतांजलि से लिया गया है इनको। गीतांजलि क्या है? एक साहित्य है जिनके लिए नोबेल प्राइज मिला 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को। गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। और ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इनकी गायन अवधि है 52 सेकेंड। अगर पूछेंगे एग्जाम में कि इनकी संक्षिप्त अवधि क्या है, संक्षिप्त अवधि, तो 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड संक्षिप्त अवधि क्या होती है जिसमें प्रथम पंक्ति और आखिरी पंक्ति को हम लोग गायन करते हैं। अगला लाइन, यानी अभी तक मैंने बताया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 4 काम हुआ। आखिरी बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मत से लिया गया 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। इसके बाद बताया राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गान जो कि है जन गण मन गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि क्या है? तो गीतांजलि क्या है? तो एक साहित्य है, लिटरेचर है, 52 सेकेंड। अगला, 7 के बाद 8वां पॉइंट है, 389 सदस्य कुल संख्या 292 93 4 क्या है? तो जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई उस दिन संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? अगर ये पूछा जाएगा तो बोलेंगे 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। 292 जो है ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रोविंस के, यानी ब्रिटिश जो है ब्रिटिश प्रांत के, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे,
उस समय हम लोग गुलाम थे। तो उस समय जो है 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासत मतलब हमारा देसी रियासत मतलब देसी प्रांत के सदस्य थे भारत के, और 4 गो कमिश्नर प्रांत के सदस्य थे। तो आपसे पूछा जाएगा जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई उस दिन संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य की कुल संख्या थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, 93 देसी प्रांत के लोग थे और 4 गो कमिश्नर प्रांत के लोग थे मतलब सदस्य थे। अगला 9, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये क्या है? संविधान को बनने में टोटल जो टाइम लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, मतलब टोटल इसमें 12 दिन और जोड़ देंगे तो 3 साल, मतलब 3 साल के लगभग लगा। संविधान जो आपको बना, इसको बनने में जो लागत आई, जो खर्च हुई, जो पैसे खर्च हुई, उसका 63,96,729 रुपया की लागत आई। कितनी आई? 63,96,729 रुपया की लागत आई। 10 यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान तो आप समझ गए, राष्ट्रीय गीत तो समझ गए, संक्षिप्त अवधि भी समझ गए। अब 11 पॉइंट। 26 नवंबर 1949 को पारित, 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 आर्टिकल। संविधान को छोटे छोटे भाग में बांटा गया है। हर भाग को आपको आर्टिकल में बांटा गया है, आर्टिकल को सब आर्टिकल में बांटा गया। यानी एक किताब को जिस तरह चैप्टर में बांटा रहता है, चैप्टर को टॉपिक में बांटा रहता है, तो इसी तरह संविधान को चैप्टर में बांटा गया, 22 भाग में बांटा गया। टोटल पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है। तो जब संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। जब उस समय 8 अनुसूची थी, यानी 8 शेड्यूल थे। कितने थे? 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल। और संविधान को 2 गलती जो करते हैं, संविधान को आंशिक रूप से यानी पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, यानी पूरे देश में पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया। यानी उसी दिन से हमारा देश गणराज्य बन गया, गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया। इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन संविधान को पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। जिस समय लागू किया गया, इस समय संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 आर्टिकल थे। अगला 13, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया। 22 जुलाई संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा जो ट्री कलर देखते हैं ना, ट्री कलर, उसको कब अपनाया? कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया? और संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय झंडा को अपनाया, उसकी लेंथ और ब्रेथ की रेशियो क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट फ्लैग? 3:2, यानी 3:2। कितना? 3:2। राष्ट्रीय झंडा में 3 रंग है, जिसके बीच में एक चक्र है जिसको कहते हैं अशोक चक्र। उसमें कितनी आरियां हैं? 24। कितनी आरियां हैं? 24। और वो अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। फिर अगला, वो जो आपका राष्ट्रीय झंडा है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो उसका डिजाइन तैयार किया पिंगली वेंकैया। लिख लेंगे, पॉइंट नोट करके, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन बनाया। अगला 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा, ये अगर किसी देश में, अपने देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की आकस्मिक निधन हो जाए तो उस समय में हमारे राष्ट्रीय झंडे को कितने दिन के लिए झुकाया जाता है? तो 12 दिन। लिखा है 12 दिन राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। और किन के लिए? तो यहाँ लिखा है प्राइम मिनिस्टर, PR, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। 7 दिन के लिए किन के लिए झुकाया जाता है? अगर देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए 7 दिन के लिए। जो परमानेंट में हैं उनके लिए कितना? 12 दिन।
अगला यहां लिखा, जिस समय हमारा देश में संविधान बन रहा था तो उस समय बहुत सारी समिति बन रही थी। तो समिति जो देश के आज़ाद होने से पहले बनी और देश के आज़ाद होने के बाद बनी। तो देश के आज़ाद होने से पहले जो बनी तो उस समय जो रेलवे मिनिस्टर जो बना वो थे आसफ अली। तो कितनी बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है कि भारत के प्रथम रेलवे मिनिस्टर कौन बने, भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन बने, तो आसफ अली बने। कौन बने? आसफ अली। अगर बोलेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे मिनिस्टर कौन बना, तो जॉन मथाई स्वतंत्र। लिखे है ना, मैंने नोट्स के रूप में लिखा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ा सकूं, कम समय में, क्योंकि लिखना ना पड़े, इसलिए आपको इसको लिखना है, जैसे भी करना है। आप लोग भी एक नोट्स तैयार कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है? अपने हिसाब से बड़ा बड़ा नोट्स मत बनाइए, हर चीज़ का छोटा छोटा नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि आप 5 मिनट में उनका रिवीजन कर सके, ठीक है? तो जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मिनिस्टर बने। अगला 368 के तहत संशोधन। अगर संविधान के 22 भाग हैं, अभी 22 भाग हैं, अभी 12 अनुसूची है, जो 8 अनुसूची थी वो 12 अनुसूची हो गए। जो 395 आर्टिकल थे उसको क ख ग घ मतलब 21 का ए, 21 का बी, आर्टिकल का भी सब आर्टिकल मतलब उसको भी पार्ट कर दिया गया है, 21 का ए, 21 का बी, इस तरह। तो अभी जो है अगर बोलेगा कि अभी कितने अगर अनुसूची हैं, तो अभी अनुसूची जो है वो है 12। कितना? 12। कितने भाग है? तो भाग अभी भी 22 ही है, भाग अभी भी 22 ही हैं। अभी कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं? तो अभी अनुच्छेद 395, लेकिन क ख ग घ सबको जोड़ करके 444, कितना? 444। अब 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। संविधान के किसी भी भाग में हम संशोधन कर सकते हैं केमे आर्टिकल के तहत, तो 368 के तहत संशोधन, ठीक है? और संवैधानिक संशोधन किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन लिया गया है। और झंडा गीत क्या है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, और श्यामलाल पार्षद गुप्त, श्यामलाल पार्षद गुप्त। तो इतना कम समय में एक क्वेश्चन जो पूछा गया उससे मैंने टोटल 18 से 20 क्वेश्चन करवाया, और हर रोज अब यही करवाया जाएगा। कोई भी एक क्वेश्चन, मतलब ये मैंने पूरा संविधान सभा पढ़ा दिया आपको। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख करके आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। अब इसी तरह पढ़ाएंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई भी सेल आया, कोशिका आया, तो कोशिका से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ा देंगे, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चंस जो है आपके एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, जो भी रेलवेज के, एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इतना दिन तक मोबाइल का कैमरा ही ख़राब था, तो मोबाइल ऑर्डर किए थे तो आज आया, तो आज 2-3 दिन पहले आया। इनफैक्ट आज वीडियो बना रहे हैं, समय मिला, अब वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो फिर से एक बार अगर आप बोलेंगे रिवाइज कर लीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा की आखिरी बैठक, यानी जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को देश में 4 काम हुआ। उस दिन आखिरी बैठक हुई संविधान सभा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, आनंद मठ 65 सेकेंड, ठीक है? उस दिन जो है राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने अपनाया, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने अपनाया, और राष्ट्रीय गान को भी संविधान सभा ने अपनाया। राष्ट्रीय गान की गायन अवधि है 52 सेकेंड, संक्षिप्त अवधि है 20 सेकेंड। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला, और वो एशिया के प्रथम एशियन व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। गीतांजलि क्या थी? तो एक साहित्य थी। इसके बाद जब संविधान की पहली बैठक हुई तो उस समय 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, 93 देसी प्रांत के लोग थे, और 4 गो अपने देश के कमिश्नर प्रांत के लोग थे, कमिश्नर। संविधान को बनाने में कुल लागत आई 63,96,729 रुपया, 63,96,729 रुपया, और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान को
अंशतः रूप से मतलब पूर्ण रूप से नहीं, और संविधान को पूर्ण रूप से पारित किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी 1950 से ही हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया। राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने किया? सिंध पिंगली वेंकैया, और इनका अनुपात है 3:2 लंबाई चौड़ाई का अनुपात। और इसके बीच में जो अशोक चक्र है वो सारनाथ से लिया गया, और अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। 12 दिन के लिए राष्ट्रीय झंडा को झुका दिया जाता है अगर अपने देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की आकस्मिक निधन हो जाती है, और 7 दिन के लिए उनके लिए झुकाया जाता है जो कि पूर्व रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बस इतना ही था। और कुछ अभी प्रेजेंट में संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूची है, लेकिन अगर क ख ग घ सबको जोड़ दिया जाए तो 444 आर्टिकल है। ठीक है। अगर और संविधान में अगर कहीं भी कोई भी बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो कईवें आर्टिकल के तहत, क्योंकि टोटल हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ मेंशन है ना, तो ये है 368 के तहत। हम ये आर्टिकल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम संविधान सभा पढ़ा रहे हैं। 368 आर्टिकल के तहत आप संविधान में संशोधन की व्याख्या की गई है। और संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। तो यही बात था, आपको बताना था और बताया भी। आगे फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चंस के साथ अगले टॉपिक का डिस्कस करेंगे। सोचते हैं कि 5 मिनट में वीडियो बना के डेली आप लोग को 5-5 मिनट का वीडियो अवेलेबल करवाया जाए। अकेले नहीं हो पाता है, कोशिश करते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए, नीडी स्टूडेंट से शेयर कीजिए जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।